भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। लेकिन पत्रकार के नाम पर सच दिखाने वाले एंकरों का सच भी उतना सच है जितना गंजे के सर पर बाल उगाने का केस किंग तेल का दावा। हिरेन जोशी जी हैं, एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं टीवी खबर का खास कार्यक्रम प्राइम टाइम मुद्दे की बात। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे संचार क्रांति के इस युग में पत्रकारिता के स्तर में हुए बदलाव की। दोस्तों, 2022 गुजर चुका है। ये वो साल रहा है जिसमें मुझे पत्रकारिता को करीब से देखने का अवसर प्राप्त हुआ। अब जबकि हमारा समाज 2023 में प्रवेश कर चुका है तो हमें लगता है मुझे अपने पूर्व के अनुभव को साझा करते हुए आगे की ओर बढ़ना चाहिए। अगर 2022 की बात करें तो बड़े बड़े मीडिया हाउस में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले, जिसमें प्रमुख है एनडीटीवी को उद्योगपति अडानी के द्वारा खरीद लिया जाना। हालांकि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया दशकों पहले ही सरकार के हाथों बिक चुका है। चाहे पूर्व में यूपीए सरकार रहा हो या वर्तमान की एनडीए सरकार, सबने मीडिया को अपने हाथ की कठपुतली बनाकर ही रखा। दोस्तों, कलम की पत्रकारिता पर तो दूरदर्शन के आने के बाद ही कैंची चलना शुरू हो गया। लेकिन दैनिक जागरण समूह के नरेंद्र मोहन जैसे कलमकार अपने संपादकीय से कलम की ताकत को कुछ हद तक जिंदा रखे थे। लेकिन नरेंद्र मोहन जैसे कलमकार के मरने के साथ ही कलम की ताकत खोखली होती गई। निजीकरण के साथ ही पनपे निजी चैनलों ने बची हुई कलम की ताकत को कुचल कर रख दिया। पत्रकार कब रिपोर्टर हो गए और रिपोर्टर कब एंकर हो गए पता ही नहीं चला। खबरें नमक तेल साबुन की तरह बिकने लगी। कुर्ता पैजामा पहने और कंधे पर झोला लिए खोजी कलमकार को आज की 80% जनता जानती ही नहीं। बड़े बड़े मीडिया हाउस मेकअप रूम से सजाकर एंकर को स्क्रीन पर लाते हैं और बिके हुए शब्दों को टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़वाते हैं, और आज की जनता उन्हीं एंकर को पत्रकार मान बैठी। एनडीटीवी से इस्तीफा देने के बाद पत्रकार रवीश ने एक बड़ी बात कही कि भारत में पत्रकारिता का स्वर्ण युग तो कभी रहा नहीं, लेकिन भस्म युग जरूर शुरू हो गया है। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं, लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। मगर पत्रकारिता करने और कराने का दावा भी सब कर रहे हैं। खासकर वो भी कर रहे हैं जो उसी सत्ता का हिस्सा माने जाते हैं, उसी के रूप में देखे जाते हैं, जिसकी ताकत से हर दिन पत्रकारिता इस देश में कुचली जा रही है। जब वो कहे कि वह उच्च स्तरीय पत्रकारिता करना चाहता है, तब ऐसा दावा करने वालों को ज़रा संदेह की निगाह से देखिए। गोदी मीडिया और सरकार भी पत्रकारिता का अपना मतलब आपके ऊपर थोपना चाहती है। हालांकि मीडिया जगत में इन सब नकारात्मक बदलाव के बीच कुछ सकारात्मक बदलाव भी हुए जो आज भी सच को जिंदा किए हुए हैं। दोस्तों, बात कड़वी जरूर है, लेकिन हमें ये मानना ही होगा। बड़े बड़े मीडिया हाउस आज के दौर में सच को बेच रहे हैं, लेकिन सकारात्मक बदलाव ये हुआ कि बड़े बड़े मीडिया हाउस के रहते हुए भी आज सोशल मीडिया के जरिए सच सामने आने लगे हैं। हालांकि मैं व्यक्तिगत रूप से खुद मानता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से अफवाह भी खूब फैलाया जाता है, लेकिन मुझे स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं। हर जिले, हर शहर और हर कस्बे में खुल गए डिजिटल मीडिया ने मार्केटिंग का व्यापार करने वाली मेन स्ट्रीम मीडिया पर लगाम लगाने का काम भी किया। किसी ने यूट्यूब पर चैनल बनाया तो कोई फेसबुक पेज पर पत्रकारिता को अपना पैशन बनाया, और देखते ही देखते जमीनी पत्रकारिता ने फिर से अपना पैर फैलाना शुरू कर दिया। कोई मनीष कश्यप तो कोई प्रज्ञा मिश्रा तो कोई गांव वाला रिपोर्टर आम आदमी के विश्वास को जीतकर सच को जिंदा करने की कोशिश में लग गया। आज हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि बड़े बड़े वेबसाइट को लोकल चैनलों ने टक्कर देना शुरू कर दिया है।
दोस्तों 2022 में पत्रकारिता को करीब से देखने के बाद कुछ बातें और भी हैं जिनको साझा करना जरूरी है। वर्तमान में भारत की मीडिया दो भागों में बटी हुई नजर आ रही है। एक जो मोदी सरकार से डर रही है, एक वो जो मोदी सरकार से लड़ रही है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो 2022 में 3-4 बातें उल्लेखनीय हैं जो पत्रकारिता जगत में चर्चा में रही। पहला, एनडीटीवी का बिक जाना। दूसरा, एनडीटीवी को खरीदने के बाद उद्योगपति अडानी का इंडिया टुडे ग्रुप को इंटरव्यू देना, जिसको तमाम पत्रकार के साथ कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी स्क्रिप्टेड मान रहे हैं। तीसरा, पत्रकार रवीश कुमार का एनडीटीवी से इस्तीफा देना। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा पीएमओ में तैनात प्रधानमंत्री के ओएसडी हिरेन जोशी द्वारा हिंदुस्तान के पूरे मीडिया को हैंडल करने का आरोप। प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक सज्जन काम करते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं शायद, हिरेन जोशी जी मीडिया एडवाइजर हैं। हिरेन जोशी जी हैं एक मीडिया एडवाइजर हैं प्रधानमंत्री के। मेरे को कई एडिटर्स दिखा रहे थे, बड़े बड़े चैनलों के, हमारे देश के बड़े बड़े चैनलों के मालिक, उनके एडिटर्स, उनको क्या गंदी गंदी गालियां लिख के भेजते हैं वो। केजरीवाल को दिखाया तो ये कर देंगे, केजरीवाल को दिखाया तो वो कर देंगे, आम आदमी पार्टी को दिखाने की जरूरत नहीं है, आप अपने चैनल का दुरुपयोग कर रहे हो, हम तुम्हारा ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर। क्या धमकियां दे रहे हैं वो। ऐसे देश चलाएंगे, ऐसे धमकियां देंगे, फिर फोन कर करके धमकियां देते हैं। मैं आज यहां से हिरेन जोशी जी को एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर किसी ने आपके स्क्रीनशॉट जो आप इनको मैसेज भेज रहे हो इन्होंने सोशल मीडिया में डाल दिए, आप भी और प्रधानमंत्री जी शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे इस देश के अंदर। और ये जो आप धमकियां देते हो ना, कईयों ने रिकॉर्डिंग करके रख रखी है आपकी, अगर किसी दिन किसी ने आपकी रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया में डाल दी, शक्ल दिखाने लायक नहीं बचोगे। बंद करो ये गंदगी, बंद करो इस तरह से मीडिया को धमकाना। दोस्तों, ये बात किसी से छिपी नहीं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पत्रकार के नाम पर एंकर को दिखा रही है और ये एंकर भी भारी भरकम पैकेज लेकर सच का आईना बन रहे हैं। लेकिन पत्रकार के नाम पर सच दिखाने वाले एंकरों का सच भी उतना सच है जितना गंजे के सर पर बाल उगाने का केस किंग तेल का दावा। अब जबकि गांव वाले रिपोर्टर अपने यूट्यूब चैनल से गांव की नाली चौका पत्थर पर रिपोर्टिंग कर स्थानीय और ग्रामीण निकायों को घुटने के बल पर बैठाकर जनता के दिल को जीत लिए हैं और बगैर किसी हिरेन जोशी से डरे हुए सच तक चैनल बनाकर न केवल सच को सामने ला रहे हैं बल्कि आम जन का मीडिया पर से खोया हुआ विश्वास भी बहाल कर रहे हैं। तो अब मुख्यधारा के न्यूज चैनलों का भी धर्म बनता है कि वह बगैर किसी गौतम अडानी के रसूख की चिंता करते हुए बिना किसी टेलीप्रॉम्प्टर के इंटरव्यू को टेलीकास्ट करें और रवीश कुमार को गलत साबित करें कि भारत की पत्रकारिता अपने भस्म युग की ओर जा रही है। मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी खबर। जय हिंद, जय भारत।